उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई और इंटरेस्टेड वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें मैं आपको वीडियो एडिटिंग का एक ट्यूटोरियल बताऊंगा काइन मास्टर में कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस या अपने व्लॉग्स जो हैं वो कैसे एडिट कर सकते हैं काइन मास्टर के अंदर। तो बहुत ईजी है। आज की हमारी वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। सो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और कंप्लीट वीडियो देखनी है, तो तभी आपको वीडियो एडिटिंग की जो है वो मुकम्मल समझ आएगी। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको मुकम्मल जो है वो ट्यूटोरियल समझाता हूँ कि आपने किस तरह वीडियो एडिटिंग करनी है काइन मास्टर के अंदर, वो भी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग। चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको मुकम्मल जो है वो ट्यूटोरियल समझाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं काइन मास्टर को डाउनलोड करने की कि हम विदाउट वाटरमार्क जो है वो काइन मास्टर डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो इसे डाउनलोड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहाँ अपने काइन मास्टर ऐप जो है वो सर्च करना है। तो इस तरह आपके सामने जो है इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपने कोई भी जो वेबसाइट है क्लिक कर लेनी है। आपने पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है तो ये इंटरफेस आएगा। इसके बाद ये काइन मास्टर है, ये 99 MB है इसका साइज़। तो यहाँ से डाउनलोड ऐप के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये नीचे इसकी जो है कुछ वजाहत है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। तो ये काइन मास्टर है मेरे पास है, इस तरह का जो है इसका आइकॉन वो होगा। तो इसे आपको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। उस टाइम जो है वो लोडिंग होगी इसकी। फाइनली ये ओपन हो गया है। उसके बाद इधर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसकी वो जो है एस्पेक्ट रेडियो वो आपने अपनी चॉइस करनी है कि आप किस रेजोल्यूशन में जो है वो वीडियो बनाना चाहते हैं। यूट्यूब की बनाना चाहते हैं तो आपने जो पहला है वही रहने देना है। टिकटॉक की जो है वो आप इसमें बना सकते हैं या इन दोनों में। ये भी यूट्यूब की वीडियो के लिए है और ये यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो के लिए है। ये भी यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो के लिए है। तो मैं फ़िलहाल ये जो 4:3 है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और वो क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो कंप्लीट है इसका इंटरफेस वो हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी जो है वो कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसे आपने इसमें एडिट करना है। तो आपकी जो वीडियो है वो इस तरह नीचे आ जाएगी। इसको अपने ऊपर से कट कर देना है। तो आपने शुरू में चले जाना है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि इस वीडियो में कोई खाली पार्ट तो नहीं है ना। यानी अगर इस वीडियो में कोई खाली पार्ट हुआ तो उसे आपने कट कर देना है। दोनों साइड्स पे आपने देखना है। वो कट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपली जहाँ से कट करना है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इस दूसरे ऑप्शन को अपने जो है वो इसके ऊपर क्लिक करना है, स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना है तो ये अलग हो जाएगा। तो इसको आपने जो है वो इधर से इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे कट कर देना है। इस तरह ये कट हो जाएगा। तो आपने मुकम्मल वीडियो अपनी देख लेनी है कि कहाँ से कट करना है। उसके बाद आपने इसका जो अगर फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, इसकी आप आवाज़ जो है वो थोड़ी सी हाई लेवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इसे 200 के ऊपर कर देना है। बैक चले जाना है। स्पीड अगर आप इसकी कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को रिवर्स करना चाहते हैं तो आपने रिवर्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके आपकी जो वीडियो है वो उल्टा चलने लग जाएगी। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फ़िल्टर लगा सकते हैं आप यहाँ से कोई भी जो फ़िल्टर आप अगर लगाना चाहें तो। फ़िल्टर के बाद आप देख रहे हैं कि वीडियो जो है वो कितनी प्यारी हो गई है। रोटेट कर सकते हैं आप इस वीडियो को।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद एडजस्ट से कर सकते हैं इसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वाइब्रेंस और सब कुछ। तो उसके बाद इसकी जो है ये ब्लैक कर सकते हैं साइड से, वॉइस चेंजर इसमें ऐड कर सकते हैं, उसको ऑडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अब बात करते हैं कि इसके लेयर ये जो ऑप्शन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई ग्रीन स्क्रीन या कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आपने मीडिया में जाना है, यहाँ से आपकी वो जहाँ वो चीज़ होगी आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आप वो लगा सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये यूट्यूब का लोगो लगाता हूँ। इस तरह ये अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं ऐसे कहीं भी अपनी वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट की। तो यहाँ से जो इफ़ेक्ट हैं इसके बेसिकली ब्लर इफ़ेक्ट होगा, ये दो उसके अपने इफ़ेक्ट हैं। तो इससे आप देख रहे हैं कि आपकी जो वीडियो है वो ब्लर हो गई है। तो ये मैं फिलहाल ये वाला इफ़ेक्ट नहीं लगा रहा। तो इसके इफ़ेक्ट और भी हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने डाउनलोड कैसे करनी है। स्टिकर्स में आपने जाना है, यहाँ आपके क्लासिक स्टिकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी जो है वो स्टिकर ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये नहीं लगा रहा वीडियो पर। अब बात कर रहे हैं टेक्स्ट की कि अगर आपने अपनी वीडियो के ऊपर कुछ लिखना है तो वो कैसे लिखना है। तो मैंने ये लिख लिया सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ओके कर देना, तो ये सामने आ जाएगा लिखा हुआ। तो अब बात करते हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट है वो आपने कैसे चेंज करना है। आपने इधर फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर इसके सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे। आपने इधर से कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और डन पे क्लिक करना है। तो ये इसका फ़ॉन्ट जो है वो हो जाएगा चेंज। कलर में आपने जाना है, आप इसका कलर जो है वो कोई भी रख सकते हैं यहाँ से। अब आप अगर इसमें एनिमेशन लाना चाहते हैं, अगर आप इन एनिमेशन लाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप लगा सकते हैं कोई भी, और जो है ओवरऑल एनिमेशन वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। आउट एनिमेशन आप यहाँ से लगा सकते हैं। कलर भी हो गया, यहाँ से अल्फ़ा में आप इसकी जो है वो कम कर सकते हैं अगर आप इसे मध्यम करना चाहें तो। उसके बाद यहाँ से आप इसके ऊपर आउटलाइन वगैरह लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। जैसे यहाँ पे आपको सफ़ेद कलर की मैं लगाता हूँ तो ये और प्यारा हो गया। स्ट्रोक आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप इसकी शैडो, ग्लो, बैकग्राउंड कलर वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका मैं आपको बताता हूँ, ये होता है यानी नीचे से जो उसका बैकग्राउंड होता है जहाँ लिखा होता है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। आप जो है ये कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, उर्दू फ़ॉन्ट, इंग्लिश फ़ॉन्ट वगैरह। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह ऐड करनी है फ़ॉन्ट। तो अब हम बात करते हैं हैंड राइटिंग की। तो इसका ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो के ऊपर जो है वो कुछ लिखना चाहते हैं ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग। और यहाँ से अगर आप इसके ऊपर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वीडियो के ऊपर, यानी वीडियो आपने शूट कर ली और इसके ऊपर कोई आप वॉइस लगाना चाहते हैं, कोई रिकॉर्डिंग आप खुद बोल के लगाना चाहते हैं तो वो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। तो मीडिया जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ जो वीडियो है जिसे आप एडिट करना है वो आप जो है लगा सकते हैं। और ऑडियो के ऊपर क्लिक करके अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई ऑडियो सॉन्ग या चीज़ वो आप इस वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी इस इंटरफेस का।
तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लेंगे। तो बहुत इजी है वीडियो एडिटिंग, ख़ास तौर पर इस ऐप के ऊपर। तो आप चंद मिनटों में बल्कि एडिटिंग कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये है असिस्ट स्टोर का, ये इसका अपना स्टोर है, इंटरनेट पे चलता है। तो यहाँ से आप इसके इफेक्ट, कलर वगैरह जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ गई होगी कि कैसे वीडियो जो हमने एडिट करनी है। इसके ऊपर आप अपना व्लॉग वगैरह जो है वो भी एडिट कर सकते हैं, इसलिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वो मैं यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। आगे मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने वीडियो सेव कैसे करनी है। तो एडिट जब आपने कर ली है वीडियो, ये नीचे आप देख रहे हैं कि जो आपने एडिट किया है ना चीज़ें, उसकी लेयर्स हैं। जैसे मैं यूट्यूब चैनल यहाँ नहीं लिखना चाहता, तो मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, इसे इस्तेमाल करके किसी कोने में या जो आप लगाना चाहें आप लगा सकता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो सेव करने के लिए आपको ऊपर ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हम सेव कर सकते हैं अपने फ्रेम रेट, अपनी मर्ज़ी का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो फ़िलहाल जो है वो 60 फ्रेम रेट वो बेहतर रहेगा। यहाँ से आप वीडियो जो है वो सेव कर सकते हैं HD क्वालिटी में। यहाँ पे हाई फ्रेम रेट जो है वो 60 है, और रिजोल्यूशन इसमें आप सेव करना चाहते हैं HD वो SD 540p है। तो यहाँ से इसकी आप क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो है वीडियो वो उसका बिट रेट क्या रखना है, यानी कितने MB तक आपने इसे सेव करना है। तो यहाँ पे जो है वो 1 MB में आपकी वीडियो सेव होगी और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आपने हाई कर देना है। तो अब ये जो है वो अराउंड अबाउट 7 MB की आपकी जो फाइल है वो सेव होगी। तो वीडियो को अगर आप डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप अपलोड के ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि पहले आप वीडियो अपनी गैलरी में सेव करें। वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए आपने सेव वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो वीडियो है वो यहाँ सेव होना शुरू हो जाएगी। इस तरह जो है आप अपनी वीडियो जो है वो सेव भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, जिसमें आप अपने व्लॉग्स भी एडिट कर सकते हैं, यूट्यूब की दूसरी वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो, स्टेटस वगैरह भी एडिट आप कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वीडियो एडिटिंग होती है। इसी एक मैं और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसके जो फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं वो कैसे आपने डाउनलोड करने हैं। अगर इस वीडियो में मैं बताऊँ तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी वीडियो एडिटिंग जो है वो सीख सकें। तो मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, अभी तक इतनी जो है वो अच्छी तरह से वीडियो बनाने का मेरे पास इतना तजर्बा नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो शेयर कर दें इस वीडियो को और लाइक कर दें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।